अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर साकिब। स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर हमने 1.1 एक्सरसाइज हमने कर ली है और उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं 1.2। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि मैट्रिसेस की टाइप्स कौन सी होती हैं। हमने क्या स्टडी किया था, थोड़ा सा हम रिकॉल हल्का सा टच करेंगे और उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पे चले जाएंगे। हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर टाइप्स पढ़ा था। और स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो जो टाइप्स हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने कॉलम मैट्रिक्स पर बात की थी, हमने रो मैट्रिक्स के ऊपर बात कर ली थी, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर बात कर ली थी, स्केलर के ऊपर बात कर ली थी, और हमने डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर बात की थी, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है। हमने डिफरेंट मैट्रिक्स की टाइप्स के ऊपर बात की थी। और स्टूडेंट्स, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, अगर इसको देखा जाए तो ये सेम उसी तरह ही है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने जो आपको पिछली वीडियोस में जो समझाया था उसके अंदर मैंने जो एग्जांपल्स थी वो अपने पास से ली थी, और यहाँ पे ये है कि हम एक प्रॉपर चैनल से हम प्रॉपर एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने ये कहा है कि आपने कुछ बताना है। क्या बताना है आपने? एक आपने बताना है जी, क्या कहता है, यूनिट मैट्रिक्स। आपने क्या बताना है जी, आपके पास यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, आपने इसमें से ये बताना है आपने। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपसे ये भी पूछा गया है कि आप रो मैट्रिक्स बताएं, ये भी आपसे पूछा गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपसे जो नेक्स्ट चीज़ पूछी गई है वो आपसे पूछी गई है कॉलम मैट्रिक्स पूछा गया आपसे। तो उसके बाद जो लास्ट वन चीज़ स्टूडेंट्स आपसे पूछी गई है वो आपके पास आ जाती है, वो उसने पूछा जी नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन सारी याद हो चुकी होंगी। अगर कोई स्टूडेंट वेरी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो वो जो प्रीवियस वीडियो है जो इसमें डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में मैं डाल दूंगा, उसको आप रिव्यू कर सकते हैं और आपको जो है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो मैं कुछ पार्ट्स इसके लेने जा रहा हूँ। तो नंबर 1 जो मैं पार्ट्स इसका लेने जा रहा हूँ वो है स्टूडेंट्स आपका ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अगर गौर करें तो वो आपके पास 0 0 0 0। अगर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर याद है तो आपके जहन में आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि वो मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एंट्रीज जो हैं, ये एंट्रीज की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, जितनी भी एंट्रीज बनती हैं वो क्या हो, 0 हो जाए तो वो कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है नल मैट्रिक्स। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, दैट इज ओवर बी। अगर आप बी को फोकस करें तो वो आपके पास बन रहा है 2 3 4। हमने क्या कहा था कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो, क्या हो, जिसके अंदर एक ही रो हो। इसके अंदर स्टूडेंट्स रो कितनी बन रही है, एक कॉलम बेताश 3 बन रहे हैं। अब एक कॉलम बन रहा है, दूसरा कॉलम बन रहा है, तीसरा कॉलम बन रहा है, लेकिन हमारे पास रो कौन सी बन रही है, एक ही रो बन रही है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा फिर बन जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा रो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर एक और पार्ट उठाएं तो वो आपका मैं पार्ट नंबर सी ही उठाने लगा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे ही है। तो पार्ट नंबर सी डिफरेंट है, 4 0 6। इसको स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपके पास देखें, आप रो कितनी बन रही है, एक रो ये बन रही है, सेकंड रो बन रही है और थर्ड रो बन रही है, ऐसी बात है। लेकिन कॉलम की बात करें तो कॉलम आपके पास अब कौन से कितने बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉलम C1 एक कॉलम आपके पास स्टूडेंट्स बन रहा है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक होगी बात? अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अगर आप देखिए तो आपका जो पार्ट नंबर डी जो है, जो फोर्थ पार्ट जो आपके पास बनता है वो एक थोड़ा डिफरेंट है। इनकी 4 पार्ट्स हैं, चारों डेफिनेशंस को कवर कर लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डी पार्ट के ऊपर गौर करें तो डी पार्ट्स आपके पास कुछ इस तरीके से है कि आपको ये कहा है जी 1 0 0 1। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में, क्या मैंने कहा था, जिसके डायगोनल में 1 1 हो और उसके ऊपर नीचे 0 हो तो वो कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है, उसको मैंने कहा था वो हमारे पास क्या बन जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बन जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। इसका स्टूडेंट्स हमने दूसरा नाम भी दिया था, वो हमने ये कहा था, वो हमने कहा था जी उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैंने वहाँ पे नहीं कहा था तो यहाँ पे मैंने दोनों नाम मेंशन कर दिए। तो स्टूडेंट्स, 2 चीज़ें हमने कर ली, एक हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स और दूसरा हमारे पास क्या उसने करी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर ई देखें,
स्टूडेंट्स अगर आप पार्ट नंबर ई देखें तो आप आसानी से खुद हल कर सकते हैं। वो आपको क्या कहा कि उसने 0 दिया गया है, मीन्स ये आपके पास कौन सा बन रहा है, नल मैट्रिक्स बन रहा है। जिस तरह पार्ट ए में मैंने नल मैट्रिक्स का अगर आप बात करें ना 0 की बात करें तो ये हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये भी हमारे पास कौन सा बन रहा है, नल मैट्रिक्स बन रहा है। तो स्टूडेंट्स एफ जो है आपके पास, एफ की बात अगर गौर करो तो एफ अगर उसने कहा है जी आपको, उसने ये कहा है जी 5 6 7, तो ये आपके पास दोबारा कौन सा बन रहा है, कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है। या तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट देखें, ये एक बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है। उसके अंदर उसने आपको कौन कौन सी चीज़ें पूछी हैं, जो चीज़ें मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कर दी हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, और वो आपने खुद करनी है। इसके अंदर देखिए उसने आपसे पूछा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बताएं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताएं, उसके बाद आप रो मैट्रिक्स बताएं, कॉलम मैट्रिक्स बताएं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताएं, और क्या बताएं, नल मैट्रिक्स बताएं। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ए और बी जो आपके पास पार्ट है बुक आपके सामने है, तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं आ गई हैं। और नीचे जो 4 चीज़ें हैं वो आपके पास रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, आइडेंटिटी है एंड नल मैट्रिक्स। ये 4 चीज़ें कौन सी है जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, ठीक है। इसके अंदर दोबारा क्या हो चुकी है, आप रिपीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स मैं इन 4 को छोड़ूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा बनता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ही देख लेते हैं, लेट्स देखते हैं कि कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये हम बात करते हैं कि -8, दिस इज 2, दिस 7, और ये स्टूडेंट्स आपको कहा है 12 0 एंड 4। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, ऑर्डर फाइंड कर लेना है। अगर तो आपके पास m क्रॉस m और n रोज एंड कॉलम्स बराबर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। अगर बराबर नहीं है तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो एक आपके पास रो यहाँ पे पड़ रही है जिसको मैं R1 बना रहा हूँ, और रो 2 है स्टूडेंट्स, इसको मैं कह रहा हूँ रो R2। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपके पास C1 बन रहा है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो आपके पास ये बन रहा है C2, और यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बन रहा है, C3। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो m क्रॉस n, तो ये बन जाता है 2 क्रॉस 3, मीन्स रोज और नॉट इक्वल टू कॉलम्स। क्या स्टूडेंट्स मैंने कहा है, रोज जो है वो कॉलम्स की इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा फिर हमारे पास कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ी सी अगली एक और क्वेश्चन हम उठाने जा रहे हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, चलें जी क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, वो उसने आपको एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया है, और पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ कि पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने आपसे क्या कहा है। चलिए चेक करते हैं। वो आपको उसने ये कहा है जी, एक आपको उसने कहा जी 6 है, -4 है, ये है 3 है, और ये कौन सा है, -2। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक आपके पास R1 एक रो बन रही है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास दूसरी रो बन रही है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एक कॉलम बन रहा है, और यहाँ पे देखें आपके पास क्या बन रहा है, दूसरा कॉलम बन रहा है। मीन स्टूडेंट्स अगर आप बात यहाँ पे करें कि m जो रोज है वो कितनी बन रही है, 2, और कॉलम्स भी कितने बन रहे हैं, 2, और अगर आप ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं तो m क्रॉस n जो है वो कितना के पास बन रहा है, 2 क्रॉस 2। स्टूडेंट्स रोज कॉलम्स के बराबर हो चुकी है, तो स्टूडेंट्स ये फिर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बना, दिस इज यूर स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स होप सो आपकी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स अगली बात करें पार्ट नंबर 4 के ऊपर बात करें, मैं यहाँ पे आपके पास नोट कर देता हूँ, लेकिन आपको मैं उसको गो थ्रू ऐसे होने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप बात करें तो उसने क्या जी 1 1 0 0 1, ये स्टूडेंट्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, आप बताएंगे जी ये कौन सा बन रहा है, यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है। स्टूडेंट्स अगली जो बात हम करते हैं पार्ट नंबर 5 हम बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 जब वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको बस समझा दूँ कि आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो आल्दो है आसान, 1 3 5 एंड 2 4 6। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें आपने वही क्राइटेरिया रखना है, आपने वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले अपने रोज काउंट कर लेंगे, एक आपके पास R1 बन गई है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें तो आपके पास R2 बन गई है, उसके बाद देखें R3 बन रही है। तो स्टूडेंट्स अगर कॉलम्स की बात करें तो एक C1 बन रहा है, और दूसरा कौन सा कॉलम आपके पास बन रहा है, C2। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर जो रोज है m है वो कितने के पास पढ़ रही है, n 3, और कॉलम्स जो है वो कितने पढ़ रहे हैं,
2। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर जो इसका पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है 3x2। तो स्टूडेंट्स ये फिर कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास बन गया, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास ये पड़ जाता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स बात होप सो सारी क्लियर हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स आगे देखें, अगर आप देखिए पार्ट नंबर आप 6 के ऊपर बात कर लेते हैं, तो पार्ट नंबर 6 आप मुझे कह सकते सर इट इज़ वेरी टू मच ईजी। तो आपके पास क्या उसने कहा जी, एक आपका 3 है, उसके बाद है 10 है और -1 है। डेफिनेटली कौन सा मैट्रिक्स आपके पास बन, एक्सपेरिमेंट में ऊपर कर चुका हूँ, वो कौन सा आपके पास मैट्रिक्स बन रहा है, कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है। अगर स्टूडेंट्स आप VII की बात करें तो वो मैं लिख नहीं रहा, आपको सिंपल मैं बताने जा रहा हूँ। सॉरी, ये ऊपर कौन सा बन रहा है आपके पास, रो मैट्रिक्स बन रहा है। जो नीचे स्टूडेंट्स आपके पास बन रहा है वो कौन सा आपके पास बन रहा है, कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है। स्टूडेंट्स जो आपके पास जो मैं लेके आ रहा हूँ वो है पार्ट नंबर 8, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, गो थ्रू से कराने जा रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। स्टूडेंट्स अगर आप बात ज़रा करें, अब आपने दोबारा वही तरीका क्राइटेरिया करना है। नंबर 1 इसका आपने चेक करना है कि रोज़ कितनी है। यहाँ पे देखिए कि आपके पास रो 1 है, दूसरी यहाँ पे स्टूडेंट देखे तो आपके पास दूसरी रो भी आ चुकी है, और तीसरी स्टूडेंट देखे आपके पास कितनी आ रही है, रो 3 भी आपके पास आ चुकी है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर जो इसके अंदर कॉलम्स रोज़ हैं वो कितनी आपके पास आ रही हैं, 3 आ रही हैं। अगर स्टूडेंट्स कॉलम्स के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ये कौन सा हमारे पास कॉलम बन रहा है 1, इसकी बात करें तो ये हमारे पास कौन सा बन रहा है, कॉलम 2। स्टूडेंट्स इसकी बात करें तो ये हमारे पास कौन सा बन रहा है, कॉलम नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि n की बात करें तो n इक्वल टू हमारे पास कितना बन रहा है 3, और इसका ऑर्डर जो बनेगा वो हमारे पास कितना बन रहा है 3x3। स्टूडेंट्स रोज जो हैं वो कॉलम्स के बराबर आ चुकी हैं। तो ये फिर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स बना इसको हम कहेंगे ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। आगे हम जो जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमें क्या कहता है, ज़रा रीड करें कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कहा क्या है कि आपने दोबारा मैट्रिक्स को ही बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो कौन कौन से करना है, एक उसने कहा जी आपने डायगोनल मैट्रिक्स बताना है, स्केलर मैट्रिक्स बताना है, और तीसरा जो स्टूडेंट्स उसने आपको कहा है वो कौन सा कहा है जी, आपको यूनिट मैट्रिक्स का है। तो यूनिट मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स में इग्नोर करूंगा इस क्वेश्चन में फिर, क्योंकि 1 और 2 के अंदर आपने कर लिया है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा, एग्जांपल जो उठाने जा रहा हूँ वो मैं उठाने जा रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जो यूनिट मैट्रिक्स, और अच्छा उस मैं जो उठाने जा रहा हूँ वो मैं उठाने आइडेंटिटी डायगोनल के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, और दूसरे स्टूडेंट्स में बात करने जा रहा हूँ वो मैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो स्केलर के ऊपर स्टूडेंट्स में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर इसकी बात करें तो आप इसके अंदर जो पार्ट नंबर ए अगर आप देखें तो वो आपके पास पड़ रहा है 4 0 0 एंड 4। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको ये कहा था कि ये जो आपका डायगोनल होता है इसको हम क्या कहते हैं, हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या हम स्टूडेंट्स कहते हैं, ये अगर आपकी बुक में भी शामिल नहीं है टर्म, या आप FSC में जाएंगे तो वहाँ पे आएगी, इसको हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर क्या हो जाए 1 1 दोनों जगह आ जाए तो वो कौन सा हमारे पास बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। और अगर मैंने कहा था कि मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट, यहाँ पे देखें ना आपके पास कौन सा मल्टीपल बन रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट बॉल पॉइंट्स उठाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 है, तो इट्स मीन आपके पास 1x4 बन रहा है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी कौन सा बन रहा है 1x4। तो मैं एक क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये 4 का मल्टीपल बन रहा है। कौन सा बन रहा है 4, और 4 क्या चीज़ एक स्केलर है। तो इट्स मीन ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स फिर बन गया, स्केलर मैट्रिक्स बन गया। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो अगली जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका मैं बी लेने जा रहा हूँ। कौन सा, पार्ट नंबर बी में लेने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर बी को स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिया गया, आपके पास दिया गया 2 0 0 -1। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप गौर करें कि प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर आपको क्या क्या दिया गया, 2 and -1।
एक बात तो स्टूडेंट्स आपके जहन में आ रही होगी कि ना यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 1 होता तो हम उसको कह देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल डायगोनल के 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एंट्री हैं हमारे पास। एक है हमारे पास 2 और दूसरी हमारे पास कौन सी है -1। दोनों डिफरेंट हैं। इट्स मीन ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन सकता है? हमने एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी जिसको हमने कहा था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा हमने कहा था कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एटलीस्ट एक नंबर ऐसा चाहिए 0 ना हो। यहाँ पे दोनों है वो 0 नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट भी हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा बन गया, इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स होप सो आपकी सारी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स अगर आप पार्ट नंबर सी देखें, पार्ट नंबर सी के अंदर उसने आपको दिया गया 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी हम कहते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा पार्ट नंबर डी के ऊपर बात करते हैं, जो बड़ा एक मजे का क्वेश्चन है, जो मैंने ऊपर क्या कहते हैं पहले एक्सप्लेन कर भी दिया है, लेकिन दोबारा इसको लिख लेते हैं ताकि आपको पॉइंट जो आपके पास सारे कवर हो जाए। स्टूडेंट डी के ऊपर अगर आप बात करें तो वो हमारे पास बन जाए 3 0 0 0। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको कहा एक बात की है, मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल डायगोनल को आप जब देखेंगे और उसके अंदर कोई एक डिजिट अगर ऐसा है जो नॉन जीरो है, क्या है? नॉन जीरो। 3 क्या है? वो नॉन जीरो है। तो स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा बन जाता है? इसको हम क्या कह देते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कह देते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स होप सो आपके पास सारा ये पॉइंट कवर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट पार्ट है इसका और जो है वो है हमारे पास पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास है 5 - 3 और 0 0 है 1 + 1। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपको देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। देखिए 5 - 3 कितना होता है? इसको पहले सॉल्व करें इन चीज़ों को। 5 - 3 कितना होता है? 2। 0 एज इट इज चला गया, 0 आ चुका है। और ये कॉन्स्टेंट 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपको बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह लग चुका है। सिर्फ वहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे कितना है? 2 2 है। जो मेन डायगोनल है इसके दोनों एंट्रीज क्या है? वो सेम है। तो ये स्टूडेंट्स फिर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बना है? इसको हमें क्या कहेंगे? ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन मेथड है वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। आगे स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स है हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। वो मैंने जो पिछली जो हमारे पास जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने इस टॉपिक को नहीं छेड़ा था, उसके अंदर मैंने क्या किया था? छोड़ दिया था। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 एग्जाम्पल लूंगा और आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास हेडिंग क्या बनेगी स्टूडेंट्स? हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या मतलब? मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स, मैं एक एग्जांपल ही आपसे देने जा रहा हूँ, एग्जांपल में क्वेश्चन डायरेक्ट उठाने जा रहा हूँ। लेट अज्यूम दैट कि आपके पास एक जो पार्ट है ए है वो कितने है? 1 0 -1। नेगेटिव ऑफ एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है, मीन्स ए का नेगेटिव क्या बनेगा? आप माइनस से मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स आप करा दें। क्या करा दें? माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? अगर आप गौर करें, मैं आंसर में पेन चेंज कर रहा हूँ तो देखिए -1 माइनस से बदल मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। 0 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और -1 क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। स्टूडेंट्स होप सो आपका कॉन्सेप्ट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर क्लियर हो रहा होगा। मैं स्टूडेंट्स आपके पास 2 पार्ट और लेने जा रहा हूँ। एक मैं जो आपसे पार्ट लेने जा रहा हूँ वो है आपका पार्ट नंबर सी ले लेते हैं और उसके बाद पार्ट नंबर डी ले लेते हैं। डी, बी और ई जो है वो सारे के सारे क्या है? वो तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वैसे ही उनके अंदर है। सी जो है वो थोड़ा सारे पॉजिटिव है, उसको हम ले लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम सी ले लेते हैं तो उसके अंदर क्या हमारे पास बन जाता है? 2 6 3 2। स्टूडेंट उसने आपको ये कहा है कि आपने नेगेटिव ऑफ सी निकालना है, मीन्स नेगेटिव आपसे माइनस लगा लें यहाँ पे, ये बन जाएगा 2 6 3 2।
तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास देखा जाए तो मैं आपके पास यहाँ पे दोबारा अगेन मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, बस क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा -2, ये क्या बन जाएगा -6, ये क्या बन जाएगा -3 और ये क्या बन जाएगा -2। ये आपके पास स्टूडेंट्स कौन सा मैट्रिक्स बन गया, नेगेटिव ऑफ C बन गया। स्टूडेंट्स एक और बात याद रख लीजिएगा, आपको एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको मैं समझाने की हद तक कर रहा हूँ। अगर आपके पास MCQs में क्वेश्चन आ जाए या वैसे सबसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पार्ट के ऊपर आसानी से आ सकते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं एक और पार्ट लेने जा रहा हूँ, वो मैं कौन सा लेने जा रहा हूँ, वो है आपका पार्ट नंबर D ले लेते हैं। D के अंदर क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा वो मुश्किल नज़र आ रहा है, चेक करते हैं कैसे जरा। -3, 2, -4 एंड 5। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम हल कर लेते हैं। हमने क्या कहा था कि हमने इसका नेगेटिव निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ माइनस को ले लेना है। चलिए स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को आपको वैसे हल करके देता हूँ जो पहले मैं कह रहा था, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में ये बात कर रहा था वो ऐसे ही हम करते हैं, हम इसको पूरे 3 स्टेप में नहीं करते, एक स्टेप में हम क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट देखें -3 है, जब -3 है, जब माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे +3 बन जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, ये -2 बन जाएगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और 5 क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। तो लेट्स स्टूडेंट्स हम इसका आखिरी पार्ट वो भी ले ही लेते हैं, जो है हमारे पास पार्ट नंबर E। पार्ट नंबर E की स्टूडेंट्स बात की है तो वो उसने ये कहा जी 1 एंड -5 एंड 2 एंड 3। स्टूडेंट्स अगर आपको कहा जाए कि इसका नेगेटिव ऑफ E आपने निकालना है तो आप कैसे स्टूडेंट्स निकालेंगे, आंसर डायरेक्ट लिख लेते हैं। 1 है तो क्या बन जाएगा -1, -5 है तो क्या बन जाएगा +5, 2 है तो क्या बन जाएगा -2, 3 है तो क्या बन जाएगा -3। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर E जो है सेम इसी तरह आपका पार्ट नंबर B है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर डिजिट्स चेंज है, बाकी क्वेश्चन जो आपके पास क्या है वो सारा का सारा सेम है। होप सो स्टूडेंट्स जो आपकी जो कॉन्सेप्चुअल जो है ये आज जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो भी आपकी क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी और आपको क्या हो चुका होगा, अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। जो हमारे जो नेक्स्ट जो 2 हमारे पास क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो होप सो अगर और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है आपको पसंद है तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो आपके पास आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।